यस, सो प्लीज स्टार्ट करें। यस मैम। या सो कल हमने कहाँ तक मैट्रिक्स पढ़ रहे थे ना? 90 यस मैम। डिग्री। या सो डिड यू ऑल इम्प्लीमेंट दोस 3 क्वेश्चंस? बहुत सिंपल से थे यस मैम। लॉजिक। यस मैम। कौन से प्लेटफॉर्म पे किया तुमने? मैम ऑनलाइन डिबगर। ओके ओके ओके। सो कोई प्रॉब्लम आई कुछ? ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन नहीं हुआ या कोई ऐसे प्रॉब्लम लॉजिकली? मैम हो गए थे। मैम कैडेंस एल्गोरिथम में गीक्स फॉर गीक्स में जो सारे नेगेटिव के लिए रॉन्ग आ रहा था। नेगेटिव के लिए क्या आ रहा था? आई मीन्स सारे नेगेटिव में अगर होगा, सपोज -1 -2 -3 -4 -5 है, तो आउटपुट होना चाहिए था -1, बट आ रहा था 0। तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना, मैंने कल एक बेसिक कैडेंस एल्गोरिदम के हिसाब से अगर हमारी ऑल नेगेटिव एरे होती है तो उसको 0 ही रिटर्न करती है। अब उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ वेरिएशंस करने पड़ते हैं सो दैट वो नेगेटिव एरे के लिए भी चले। तो आप लोग अपना थोड़ा सा, अब जैसे मैंने बेसिक कैडेंस सिखा दिया है तो आप उस वो वेरिएशन करने की कोशिश करो कि इसमें क्या और चेंज होगा। एक लाइन ऐड होगी बस, ठीक है? तो वो खुद एक बार थोड़ा ट्राई करना, सोचकर फिर देखते हैं आगे, ठीक है? वो 0 ही देगा क्योंकि जो मैंने लॉजिक समझाया दैट इज बेसिक कैडेंस एल्गोरिथम। उसमें अगर क्वेश्चन के हिसाब से, अब जैसे अगर तुम पूरी नेगेटिव एरे दोगे तो उसके हिसाब से यू हैव टू मेक वेरिएशंस। ओके, ठीक है? ओके, सो आज हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? लिंक लिस्ट पता है किसी को, किसी ने पढ़ी हुई है? यस मैम। क्या पढ़ा है बताओ? लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट मैम, it is a data structure, basically sequential data structure, in which we have to store data but not in a contiguous fashion. एग्जैक्टली, सो बेसिकली देखो, हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के दो पूरे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में से दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो एरे और दूसरा लिंक लिस्ट, ठीक है? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब एरे भी तो एक लिस्ट की तरह ही हम यूज करते हैं, उसमें भी तो एक एलिमेंट्स लिस्ट की तरह हम रखते हैं, है ना? तो बट जो उसके डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे परसों, तो फिर उसमें क्या थे उसके डिसएडवांटेजेस? कोई रिमाइंड करवाएगा? मैम फिक्स्ड साइज। हाँ, फिक्स एंड स्टोरेज था। कॉन्टिगुअस एलोकेशन। या सो उसमें एक तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन था हमारा, कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा हम पड़ता है हमें एरेज में। और सेकंड क्या था? फिक्स्ड स्टोरेज था हमारा, है ना? मतलब अगर मुझे उसका साइज बढ़ाना है, मुझे बाद में पता लगा दैट आई हैव टू स्टोर वन मोर एलिमेंट, तो मुझे एक न्यू एरे बनानी पड़ेगी। उसमें पहले पुरानी एरे कॉपी करो, फिर लास्ट में एक एलिमेंट में जोड़ो, ऐसे करना पड़ता था ना हमको, है ना? तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। अब इस चीज को ये चीज है हमारी लिंक लिस्ट में जो इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करती है। कैसे? जो लिंक लिस्ट होती है हमारी, इसमें क्या है, हमारी नॉन कॉन्टिगियस, ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? और इस ये लाइक दिस एरे हमारी इस तरीके की थी, है ना? ये थी ना, तो एरे को हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मतलब हमारी जो मेमोरी थी उसका एक ब्लॉक वो ले लेती थी, वो भी कॉन्टिन्यूअस फैशन में, है ना? बट जो हमारी लिंक्ड लिस्ट है, लिंक लिस्ट जो होती है वो क्या करती है? मेमोरी में अलग अलग पोजीशंस पे स्टोरेज करके और उनको लिंक कर देती है, ठीक है? यूजिंग ए पॉइंटर, ठीक है? वी यूज पॉइंटर टू लिंक टू नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट। समझ आ रहा है क्या? लिंक लिस्ट जो एरे के डिसएडवांटेजेस पढ़े थे हमने, वो इसके एडवांटेजेस हैं बेसिकली। मतलब इसमें नॉन कॉन्टिजियस फैशन में हम एक तो वो रखते हैं, अपना एलिमेंट्स रखते हैं, और सेकंड डिसएडवांटेज थी फिक्स्ड स्टोरेज। तो यहाँ पे हमारी वो चीज भी ओवरकम हो गई। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? यस और नो? यस मैम। है ना? तो एरेज से ज्यादा यूजफुल लिंक लिस्ट इसलिए है क्योंकि जैसे हमारी लिंक लिस्ट सबसे पहले कैसे दिखती है हम ये बात करते हैं, ठीक है?
जैसे मेरी ये 4 साइज की लिंक लिस्ट है ये, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला जो एलिमेंट है वो मेरा 100 मेमोरी पे है और ये मे बी 1000 मेमोरी पे हो सकता है या एनीथिंग, ठीक है। बट ये एक लिंक से कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक लिंक से कनेक्टेड है। इसको हम बोलते हैं पॉइंटर, पॉइंटर टू दी सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज सबको? रिस्पॉन्ड करो। यस मैम, क्लियर है। यस मैम ठीक क्लियर। अभी हम एक चीज देखते हैं। अब ये जो लिंक लिस्ट है इसमें ये सारे जो भी मैंने एलिमेंट्स अभी बनाए थे इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक, ये हम एक इस पार्ट को हम बोलेंगे नोड। दिस इज द नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। नोड मीन सिंगल एलिमेंट जो एक लिंक लिस्ट में आता है ना, और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज, इस वाले पार्ट पे हमारा डेटा स्टोर होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, और सेकेंड वाले पार्ट में हमारा क्या स्टोर होता है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, जो भी हमारी नेक्स्ट नोड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका पॉइंटर, यहाँ पे जो भी इसकी, जैसे सेकेंड वाली हमारा है 1000 लोकेशन पे, ठीक है, इन मेमोरी, तो फिर यहाँ पे 1000 होगा स्टोर। समझ आ रहा है सबको? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिंक्ड लिस्ट का, ठीक है। एक एलिमेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट में हमारा डेटा होगा और सेकंड में पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, जिससे 2 एलिमेंट्स या कनेक्टेड होते हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है, अलग अलग जगह पे, मेमोरी के अलग अलग पोजिशन पे, ठीक है। ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है लिंक लिस्ट में, ओके। किसी को कोई डाउट है इस इतने पोर्शन में तो बताओ। नो मैम, नो डाउट। समझ आ गया क्या बेसिकली क्या होती है लिंक लिस्ट? यस मैम। अब एक और Yes, हमको अब हमें एक और प्रॉब्लम आती थी इन एरे। क्या प्रॉब्लम आती थी? जब भी मुझे कोई जैसे एरे हमें कोई भी गिवन थी, जैसे 4 साइज की एरे थी मेरी, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाए, 3 वाले डिलीट हो जाए, है ना, डिलीशन में। तो क्या प्रॉब्लम आती थी एरे में, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? मैम वी हैड टू डू शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट। एग्जैक्टली देखो, इंसर्टिंग में तो वही प्रॉब्लम आ गई। अगर मुझे इंसर्ट करना होगा तो इसमें स्टोरेज ही नहीं है, 4 से ज्यादा मुझे कॉपी करना पड़ेगा कहीं और किसी नई एरे में जिसकी स्टोरेज ज्यादा है। डिलीशन में भी प्रॉब्लम आती थी। कैसे? अगर मैं इस 3 को डिलीट करूंगी तो मुझे 4 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब जो इंसर्शन और डिलीशन है वो भी इजी हो गया लिंक लिस्ट से। इंसर्शन एंड डिलीशन भी इजी हो गया लिंक लिस्ट से। कैसे भाई? हमारे पास ये लिंक लिस्ट है गिवन, जो भी हमारी लिंक लिस्ट है, 1 यहाँ पे पॉइंटर है, ठीक है, 2 3, ठीक है। अब नाउ आई वांट टू लाइक इंसर्ट एनी नोड एट द एंड, तो मैं सीधा बस इस पॉइंटर को यहाँ से पॉइंट करूंगी। पहले ये, अगर यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे ये नल को पॉइंट कर रहा होता है। एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट हमेशा किसको पॉइंट करता है? नल को। बट अगर मैं यहाँ पे नल की तरफ पॉइंट ना करके इसको पॉइंट कर दूं एक नए नोड की जगह, तो इंसर्शन मेरा बहुत इजी हो गया अब, है ना। और ऐसे ही डिलीशन में हम क्या करते थे, यहाँ पे जैसे अगर मुझे 3 डिलीट करना है, आई वांट टू डिलीट दिस 3, ओके, सो आई विल, व्हाट विल आई डू, इस पॉइंटर को मैं 4th वाले पॉइंटर में पॉइंट कर दूंगी, तो डिलीशन भी मेरा इजी हो गया, ठीक है। तो इजी हो जाता है लिंक लिस्ट से, हमारा इंसर्शन एंड डिलीशन इजी हो जाता है। दैट इज व्हाई लिंक लिस्ट इज मोर हेल्पफुल देन एरे, ओके। एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? यस मैम। हेलो मैम, हाँ बोलो। टेल मी वंस मोर मैम, डिलीशन। या सो देखो, हमारी इन एरे हमें इंसर्शन एंड डिलीशन में प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। इंसर्शन में तो ऑब्वियसली फिक्स्ड स्टोरेज था, तो इंसर्शन में तो प्रॉब्लम आएगी ही हमारी, अगर फुल है हमारी एरे तो, ठीक है। बट अगर हमें कहीं डिलीट भी करना था, जैसे इस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना था, तो मुझे यहाँ पे ये 4 वाला एलिमेंट पिछली पोजिशन पे कॉपी करना होता था, है ना। अब लिंक लिस्ट में अगर हम आते हैं तो
इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट समथिंग, तो मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है, तो लास्ट में पहले हमारा लास्ट वाला जो नोड था दैट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, है ना, बट नाउ आई वांट टू इंसर्ट न्यू नोड टुवर्ड्स इट, तो मैं इस पॉइंटर को न्यू नोड के का एड्रेस दे दूंगी और ये पूरी एक 5 साइज की लिंक लिस्ट बन जाएगी। एंड इन डिलीशन, लाइक आई वांट टू डिलीट दिस नोड 3, तो मैं क्या करूंगी, इस ये जो 3 को पॉइंट कर रहा है ना 2 का पॉइंटर, उसमें ये वाला एड्रेस डाल दूंगी जो 3 4 को कर रहा है, ये वाली चीज, इसकी जो वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे मेरा स्टोर था 2000, वो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगी 2000, तो नाउ द सेकेंड नोड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 4, ठीक है। अब ये वाला बीच का पार्ट ये हमारा डिलीट हो गया है लिंक लिस्ट से। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Okay. Thank you, है ma'am. ना? या Yes, ma'am. सो हम ऐसे डिलीशन भी इजी हो जाता है लिंक लिस्ट में, ठीक है। अब इंसर्शन की, अब केवल हम इंसर्शन की बात करेंगे सबसे पहले इन डिटेल। इंसर्शन में क्या होता है हमारा, इंसर्ट हम किन किन 3 पोजीशन पे कर सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? मैम एट बिगनिंग एंड 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 स्पेसिफिक पोजीशन। हाँ, या तो हम स्टार्टिंग में करेंगे, या हम लाइक मिड में करेंगे, या फिर एंड में करेंगे, है ना। अब पहले हम इनका लॉजिक डिस्कस करेंगे कि मतलब हम पहले सोचेंगे, कोड नहीं करेंगे इसका, पहले सोचते हैं कि क्या होता है, मतलब बेसिकली कैसे कर सकते हैं हम। दिस इज द लिंक लिस्ट, 4 साइज की लेंगे, ठीक है, एंड इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, लास्ट वाला हमेशा नल को पॉइंट करेगा, ठीक है भाई। स्टार्टिंग में अब हमेशा जो लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड होता है, फर्स्ट नोड को मैं क्या बोलूंगी, हमेशा हेड बोलूंगी, Head. हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है। ये कुछ ना स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं बहुत सारे लाइक हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में, जैसे लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग पोजीशन को मैं हमेशा हेड बोलूंगी फॉर नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये हेड है। अब मैं यही चाहती हूँ कि मैं इस 1 से पहले एक एलिमेंट को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ, कोई बताएगा मुझे? लाइक आई वांट टू मैम ऐड, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डाल देंगे। तो मैं क्या करूंगी, सबसे Then- पहले मेरा 2 स्टेप होंगे इसमें, 3 स्टेप्स, बल्कि 3 स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले मैं एक न्यू नोड बनाऊंगी, न्यू नोड बना दिया मैंने, ठीक है, उसमें मैं वो वैल्यू डालूंगी जो मुझे डाली है, जैसे 5, ठीक है। अब मेरा ये पॉइंटर पहले जब मैंने ये नोड को क्रिएट ही किया है तो ये नल को पॉइंट कर रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये एक अकेला पॉइंटर है। अब मैं क्या चाहती हूँ, इस 5 को मैं इस 1 से पहले ऐड कर दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस 5 के इधर नल को पॉइंट ना करके इसके पॉइंटर में डाल दूंगी हेड, ओके। तो यहां पे अब ये वाला एरो कहां चला जाएगा, यहां पे पॉइंट करने लगेगा, 1 पे पॉइंट करने लगेगा ये, ठीक है, 1 पे पॉइंट करेगा। एंड देन मैं इस हेड को एक पोजीशन पीछे मूव कर दूंगी, ठीक है। अब ये मेरा सबसे पहले मैं इसको टेम्प नाम दे दूंगी, टेम्प नोड है ये मेरा। और फिर इस वाले स्टेप के बाद मैं क्या करूंगी, ये फर्स्ट स्टेप है मेरा कि मैं इसके पॉइंटर को हेड की तरफ पॉइंट कर दूंगी। और सेकेंड स्टेप क्या होगा कि अब मेरा न्यू हेड बन जाएगा, क्या क्या बन जाएगा, हेड Temp. मेरा Temp. टेम्प बन जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी न्यू वाली लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी, न्यू लिंक लिस्ट क्या होगी, अब जो मेरी न्यू रिजल्टेंट लिंक लिस्ट बनेगी वो बनेगी 5। अब ये बन गया न्यू हेड हमारा, फिर इस पे 1 और एज इट इज जैसे और पहले थी। तो अब हमने ये पहला वाला पोर्शन कर लिया, इंसर्ट एट बिगिनिंग या फिर इंसर्ट एट एंड। समझ में आए स्टेप्स जो हमने फॉलो किए हैं अभी यहाँ पर? यस सबको मैम, यस मैम। है ना। ये मेरा पहले हेड था, सबसे पहले मेरा गिवन लिंक लिस्ट का ये हेड था, ठीक है। अब इस हेड पॉइंटर को मैंने न्यू नोड वाले पॉइंटर से हेड को पॉइंट करवा दिया और अब हेड मेरा अपडेट हो गया 5 पर, ठीक है। तो मेरा एक और नोड इंसर्ट हो गया शुरू में, ठीक है। अब हम एंड में कैसे करेंगे, एंड का कोई बताओ? मैम एक टेल पॉइंटर ले लेंगे पहले तो। ठीक नल है, से पॉइंट कर देंगे। मैम देन न्यू नोड का नेक्स्ट में 0 डाल देंगे और टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे और टेल लास्ट में न्यू नोड। बेसिकली हम क्या
ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जैसे हमने एक न्यू नोड बना लिया, फिर से मान लेते हैं अब हमें 6 करना है यहाँ पर। इस 4 के बाद मैं क्या चाहती हूँ, आउटपुट लिंक लिस्ट में कि एज इट इज रहे यहाँ तक, और इसके बाद में 4 के बाद क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे 6 और आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे नल पॉइंट होगा फिर हमारा। तो मैं क्या करूंगी, पहले एक न्यू नोड बनाऊंगी 6। अब इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, टेम्प नोड दे सकते हैं या कोई भी। ठीक है, ये सबसे पहले तो नल को ही पॉइंट करेगा ऑब्वियसली। जब हम न्यू नोड कोई भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसको नल को पॉइंट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किसी और को क्यों ही पॉइंट करेगा, अभी वो अकेला नोड है एक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो जो ये टेम्प है, इसका जो नाम है टेम्प, तो मैं ये लास्ट वाले नोड को टेम्प की तरफ पॉइंट कर दूंगी। बस सिंपल, एक ही स्टेप था इसमें तो। और लास्ट में मुझे नल पॉइंट ही नहीं करना पड़ा क्योंकि इट इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, और ये तो मेरा लास्ट नोड है ना लिंक लिस्ट का। समझ में आया? तो अब ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। बस मैंने ये वाला चेंज करके यहाँ पे ले आई, मैं इससे टेम्प को पॉइंट करने लगी, 4 को, तो वो 6 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, समझ आया? अगर यस कोई मैम। अगर कोई भी किसी को भी डाउट है तो अभी बोल दो, फिर वापस आने में वरना प्रॉब्लम होगी। नहीं है कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, फिर मिड में करें इसको अब इंसर्ट। हाँ, तो मिड में अब मिड का कोई मुझे बता सकता है, पूरी एल्गो बताना ठीक से, अगर आता है तो किसी को। जैसे कैसे करेंगे हम, सबसे पहले एक मैम न्यू। फर्स्ट वी टेक द पोजीशन फ्रॉम द यूजर, ठीक है, देन एक आई नाम का वेरिएबल रखेंगे जिसकी वैल्यू 1 रखेंगे, और एक टेम्प भी लगेगा। टेम्प इक्वल टू हेड करेंगे, वो स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना शुरू करेगा व्हाइल आई इज लेस देन पोजीशन -1। ओके। मैम जैसे देन 2 सेकेंड, मैं एक लिंक लिस्ट बना देती हूँ, उसके हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइक आई वॉन्ट टू एड 7 इन बिटवीन ऑफ 2 and 3। मैं यहाँ पे एक ये वाला पॉइंटर ऐड करना चाहती हूँ जिसका वैल्यू 7 है। ये इसे कैसे करूंगी अब मैं? दिस इज आवर हेड एंड दिस इज मैम व्हाइल लूप के थ्रू वो 2 तक पहुंच जाएगा मैम, टेम्प। ठीक है, अब सबसे पहले हमने एक टेम्प नाम का पॉइंटर बना दिया, टेम्प पॉइंटर। ठीक है, वो सबसे पहले यहाँ था और वो आइट्रेट करके यहाँ पे पहुंच गया अब। ठीक है, फिर मैम देन न्यू नोड के नेक्स्ट में हम लोग टेम्प का नेक्स्ट डालेंगे विच इज पॉइंटिंग टू 3। ओके, सो बेसिकली हमने एक न्यू नोड बना दिया 7 नाम, 7 जिसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, ये न्यू नोड है, इसका क्या नाम रखूं मैं, बताओ? न्यू रख दूं या मतलब कुछ भी बोलो? मैम एनीथिंग, न्यू नोड और एज व्हाटएवर यू थिंक। डबल डब्ल्यू लगाऊंगी क्योंकि न्यू एक कीवर्ड होता है। ठीक है, तो अब न्यू नहीं Okay. रख अंडरस्कोर। हाँ, अभी ये भी लिख सकते हैं हम, डबल डब्ल्यू यूज कर दिया मैंने नेम में ही। ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे अब 7 का। अब मुझे 2 चीजें चेंज करनी है, 2 को पॉइंट करवाना है 7 से और 7 को पॉइंट करवाना है 3 को। मतलब फिर तो पहले क्या करेंगे हम इन दोनों में से? पहले न्यू नोड में डालेंगे क्योंकि अगर एक बार 2 से 3 की लिंक डिस्टर्ब हो गई तो आ नहीं पाएंगे वहां। हाँ, हम अब यहाँ पे मेन चीज ये आ जाती है, अगर मैं 2 का पॉइंटर यहाँ से कट करके इस 7 पे डाल देती हूँ तो मेरी ये वाली लिंक लिस्ट का मेरा से कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं बचेगा अब, क्योंकि मैंने तो 2 से यहाँ तोड़ के 7 पे पहुंच गई। समझ आ रहा है सबको ये चीज? 2 के पास 3 का एड्रेस है भाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 2 के पास 3 का एड्रेस डिलीट करके 7 का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, तो इतनी ये वाला जो राइट वाला पार्ट है, ये मेरे से कनेक्शन लॉस्ट हो गया ना इसका, इस वाले लिंक लिस्ट का। तो हम सबसे पहले ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू वाले नोड में
3 का एड्रेस स्टोर करेंगे, और 3 का एड्रेस क्या है? टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना अभी, तो यहाँ पे मैं 3 वाला पॉइंटर पॉइंट करूंगी सबसे पहले, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। नहीं आ रहा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूछो, ठीक है? कहीं भी नहीं आ रहा होगा तो पूछ लेना। उसके बाद क्या करेंगे, अब 3 के आगे तो 4 है ही खुद ब खुद, हमने वो तो छेड़ा ही नहीं है भाई, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस न्यू नोड का एड्रेस अब स्टोर कर देना है 2 में। तो मैं ये वाला स्टेप अब बाद में करूंगी, ठीक है? अब मेरे 2 स्टेप्स थे, इफ यू रिमेम्बर। तो सेकेंड, लेट मी क्लियर। मेरे 2 स्टेप्स थे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो सबसे पहले मैं ये वाला स्टेप फॉलो करूंगी, फिर ये वाला फॉलो करूंगी। समझ में आ गया? सबसे पहले 7 में डालूंगी 3 का एड्रेस, और फिर 2 में डालूंगी 7 का एड्रेस। हम वाइस वर्सा नहीं कर सकते इस चीज को, ठीक है? तो उस तरीके से क्या होगा, मेरी रिजल्टेंट क्या बन जाएगी लिंक लिस्ट, ये रिजल्टेंट लिंक लिस्ट बन जाएगी मेरी। दिस विल बी माई रिजल्टेंट लिंक लिस्ट। दिस इज पॉइंटिंग टू दिस एंड दिस इज पॉइंटिंग टू दिस। 7 इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब इस चीज को हम बोलते हैं इंसर्शन एट द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। अब पोजीशन तो अब हम यूजर से लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे तो खुद डिसाइड कर लिया कि 2 और 3 के बीच में मुझे 7 को करना था। और ये जो टेम्प पॉइंटर है ना, ये हमेशा कहां तक जाएगा ट्रेवर्स करते करते? पोजीशन -1 तक। मतलब पोजीशन, जैसे पोजीशन मेरी क्या थी, यहाँ मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, 3rd पोजीशन पर 7 इंसर्ट करना है, तो मैं 2 तक ट्रेवर्स करके गई टेम्प पॉइंटर को, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अब मुझे ये बताओ, अब हमने लॉजिकल बातें तो कर ली, अगर मुझे अब किसी भी लिंक लिस्ट का अगर मुझे कोई कोड लिखना है, लाइक आई वांट टू राइट अ कोड फॉर लिंक्ड लिस्ट, क्या मुझे लिंक लिस्ट बनी बनाई थोड़ी ना मिलती है, मुझे तो इसका खुद यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना? यस मैम। यस मैम। तो हम वो कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं? अब मैं स्ट्रक्चर बेसिकली किस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, कोई बस इतना बताओ, सिंपल सी चीज। नोड, कंपाउंड डेटा टाइप। नोड, जो हम लिंक लिस्ट में नोड्स बना रहे थे ना अभी, मैं उनके, मुझे वो बनाना है, तो मैं उनका स्ट्रक्चर बनाऊंगी अभी, है ना? It's like a train. मैम बेसिकली डेटा एंड पॉइंटर। या सो डेटा एंड पॉइंटर, बेसिकली हम क्या करेंगे, इस नोड का कोई स्ट्रक्चर गिवन थोड़ी है C++ में, हम खुद बनाना चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें 2 चीजें हो, एक तो मेरी वैल्यू स्टोर्ड हो यहाँ पर, और दूसरे में मेरा कोई पॉइंटर स्टोर्ड हो, ठीक है? तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी बताओ? स्ट्रक्चर बनाते हैं अब, मैम स्ट्रक्ट कीवर्ड से, स्ट्रक्ट नोड कीवर्ड से बनाएंगे, ठीक है? यस मैम। ओके, सो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, और मैं फॉर नो कंफ्यूजन, हम स्ट्रक्चर का एक नेम भी होता है, उसको मैं नोड ले रही हूँ, ठीक है? क्योंकि हम नोड का ही तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी इस टाइम। ओके, सो सबसे पहले हमारी इनमें 2 पोर्शन थे, कौन कौन सा? फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना? तो अब इन 2 चीजों को मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा अभी, कैसे कि सबसे पहले तो मुझे इंटीजर की या फिर वैल्यू भी ले सकती हूँ मैं, इसको की ले लूं अभी, इस वाली वैल्यू को मैं की बोल रही हूँ, ठीक है? इस वाले पार्ट को, हमारे हाँ। नोड के 2 पार्ट्स हैं, तो मैं फर्स्ट पार्ट को बोलूंगी की, और सेकंड को क्या बोलूं बताओ? नेक्स्ट बोल दूं? लिंक और नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट Yes, बोलते हैं, ठीक है? तो जो मेरा पहले वाला पार्ट है वो किस टाइप है, क्या डेटा टाइप है इसका? इंटीजर, क्योंकि मैं इस इंटीजर स्टोर करा रही हूँ ना लिंक लिस्ट में, ठीक है? तो इंटीजर की, और सेकंड क्या होगा मेरा? पॉइंटर। नोड, नोड, नोड टाइप का पॉइंटर नेक्स्ट नेम से, ठीक है? ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। अब सबको ये वो आएगा। एक्सक्यूज मैम, हाँ, मैम यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट के जगह हम लोग क्लास क्यों नहीं लिया हमने? अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्लास से बनाना भी सिखाऊंगी अभी, ठीक है? क्लास से भी बना सकते हैं हम इसको, देयर आर 2 ways, ओके? सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि अब
कोई मुझे ये बताएगा कि मैंने यहाँ पे नोड स्टार क्यों लिखा है? स्टार तो चलो ठीक है क्योंकि हमें पॉइंटर बनाना था तो ऑब्वियसली वी विल यूज एस्ट्रिक, बट नोड क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे? और नोड इस मैम स्ट्रक्चर का नेम है। because we are creating a pointer of type node. या टाइप नोड का हमें इसी स्ट्रक्चर के टाइप का ही नोड वो पॉइंटर बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ये जो मेरा एक पॉइंटर बन रहा है यहाँ पे वो एक नोड को ही तो पॉइंट कर रहा है, टाइप नोड को ही तो वो पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोड टाइप का ही एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर बना दिया। समझ गए? अब मुझे इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। आर यू एबल टू सी दिस जो मैं लिख रही हूँ नीचे? यस मैम। यस मैम। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ कि जब भी मैं एक नई लिंक लिस्ट का नोड बनाऊं ना, कोई भी मैं नोड बनाऊं, XYZ मैंने कुछ भी नोड बनाया, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, तो मैंने कोई भी नोड बनाया तो मैं क्या चाहती हूँ मेरे नोड में मैं एक वैल्यू अगर पास करूं तो वो तो यहाँ लिखी जाए और मेरे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पॉइंटर में उसकी नल वैल्यू स्टोर हो जाए। मैं यही तो चाहती हूँ जब मैं कोई न्यू नोड बना रही होती हूँ तो मैंने उसके लिए कंस्ट्रक्टर बना दिया और उसमें एक एक्स वैल्यू ये है 5 इस टाइम पर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ये पूरा अब मेरा स्ट्रक्चर बन गया लिंक लिस्ट के लिए। इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो मुझसे अभी पूछ लीजिए, कोई डाउट हो इसमें? नो मैम। ठीक है, अब मैं आपको क्लास से बना के दिखाती हूँ। सेम ही चीज है, बिल्कुल सेम है, बस हम एक क्लास बना देंगे स्ट्रक्चर की जगह पे और उस क्लास को यूज कर लेंगे, क्लास को कॉल करके यूज कर लेंगे जब हमें न्यू कुछ बनाना है तो। ठीक है, बना के दिखा देती हूँ। हु वाज द वन जिसने अभी क्लास से पूछा था कि स्ट्रक्चर से क्यों नहीं बना सकते, मतलब क्लास से क्यों नहीं बना रहे हैं हम? मी। ओके, सो अभी देखते हैं हम क्लास से। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड यूज करेंगे, बस क्लास का यूज कर लेंगे। अब मैंने जैसे क्लास बनाया उसका भी नाम मैं नोड रख दूं, ठीक है, नोड ही रखेंगे फॉर नो कंफ्यूजन। उसके अंदर मैं क्या चाहती हूँ, क्लास के अंदर हमारा जो खुद ब खुद वो होता है, वैसे तो वो पब्लिक होता है बट फिर भी हम यहाँ पे पब्लिक लिख देंगे क्योंकि हमें तो ये पूरे अपने कोड में यूज करना है। सबको आती है ये क्लास? ऊप्स आती है किसी को? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? हाँ मेरे को आता है। यस मैम। और यस मैम। सबको बेसिक्स क्लियर है ना, नोड हम क्लास कैसे बनाते हैं हाँ ये हाँ सब? यस सर, यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो अब मैंने क्या वहां पे, अब नोड का स्ट्रक्चर तो मुझे सेम ही चाहिए ना, यहाँ पे मुझे अपना डेटा चाहिए, डेटा या की या एनीथिंग यू वांट टू से, जो भी है वैल्यू, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या करूंगी, इंट डेटा ले लेते हैं इस बार, कोई बात नहीं है, और नोड टाइप का ही एक पॉइंटर बना दूंगी नेक्स्ट, जो ये है नेक्स्ट मेरा, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगी वही इंट एक्स, ठीक है, सेम थिंग, डेटा इक्वल्स टू एक्स एंड नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। ठीक है, समझ गए हो सब? ये बन गया मेरा क्लास से नोड। ठीक है, अब ये तो चलो हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, बट अगर मुझे मान लेते हैं मुझे एक न्यू लिंक लिस्ट ही बनानी है अभी, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगी न्यू लिंक लिस्ट, कैसे इंसर्ट कैसे करूंगी उसमें? अभी मैंने इंसर्शन हमने पढ़ा था ना, इंसर्शन एट स्टार्टिंग, इंसर्शन एट मिड, इंसर्शन एट एंड। इंसर्ट नाम का फंक्शन बना के उसमें न्यू नोड। हाँ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो मैंने क्या करें, सबसे पहले हमें इंसर्शन वाला वो लिखना पड़ेगा पूरा, जो अभी हमने लॉजिक पढ़ा था उसको अब हम कैसे लिखेंगे, इंसर्शन एट बिगिनिंग कैसे लिखें, इंसर्शन एट मैलॉक फंक्शन के थ्रू। नहीं, पूरा फंक्शन हम लिखेंगे। अगर हम मैलॉक वगैरह हम C++ में नहीं यूज करेंगे, 2 सेकंड रुकते हैं अभी। अगर मैं एक void टाइप का फंक्शन बनाऊं, इंसर्ट एट एंड, मतलब मेरी लिंक लिस्ट इस टाइम बिल्कुल खाली है, बिल्कुल
खाली, ठीक है। तो मैं उसके बाद में ही तो एंड करती हुई जाऊंगी ऐसे, तो मैं एक इंसर्ट एट एंड नाम का फंक्शन बना देते हैं भाई हम, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या पास होगा, कौन से वो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे, बताओ कोई। मैम हेड नोड आएगा हाँ वो तो आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जिस लिंक लिस्ट में और चाहिए जो उसका डेटा इंसर्ट करना है वो आएगा। कॉमा, यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू, जो भी मुझे डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करनी है वो आएगी, ठीक है। इसके अंदर अब क्या आएगा, हमारा इस फंक्शन के अंदर क्या आना चाहिए, हमने इंसर्ट एट एंड में क्या पढ़ा था अभी जो हमने लॉजिक डिस्कस किया था, हमने क्या सबसे पढ़ा पहले था। मैम एक नोड क्रिएट करना होगा। हाँ नोड क्रिएट करेंगे हम, नोड कौन से टाइप का क्रिएट करना है, इंटीजर टाइप का, या कौन से टाइप का नोड हम किस टाइप का क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप क्या होगा उसका, इंटीजर मैम। स्ट्रक्ट होगा नोड मैम। क्लास। नोड होगा मैम। नोड, नोड नेम से बनाया था ना अभी, यस याद है मैम, हमने यस हमने मैम, नोट। हाँ नोड, एक हमने जो अभी स्ट्रक्चर या फिर क्लास एक ही चीज यूज करेंगे, उन दोनों में से कोई, दोनों सेम है, वो हमने नोड बनाया था। नोड एक डेटा टाइप था वहां पे, नोड जो था, तो हमें उसी डेटा टाइप का एक नोड बनाना है, ठीक है। उसका नाम मैं क्या रख देती हूँ, टेम्प रख देती हूँ अभी, ठीक है। ओके मैम। ये पॉइंटर है, पॉइंटर, पॉइंटर हम बना रहे हैं अभी, ठीक है। इक्वल्स हेड रख दो, 2 सेकेंड, पॉइंटर बाद में बनाएंगे, पहले हम नोट बना देते हैं। ठीक था मैम, नोड भी बनाने के लिए लगेगा ना। हाँ ठीक है, न्यू, न्यू वाला कीवर्ड यूज करते हैं हम, समझ आ गया सबको, न्यू क्यों यूज करा है हमने, ये न्यू इज द कीवर्ड। कीवर्ड समझते हो क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं ना, सारी लैंग्वेजेस में, जैसे हमारे उसमें मेलॉक वगैरह था, इसमें न्यू हम यूज करते हैं C++ में, ठीक है। समझ आ रहा है सबको। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमने यहाँ पे नोड स्टार हेड यूज करा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये हमें गिवन लिस्ट दे दी 3 साइज की, और मैं चाहती हूँ मैं इसके एंड में कुछ चीज इंसर्ट करूं, तो मुझे यहां तक ट्रेवर्स करके आना पड़ेगा ना, थर्ड नोड तक, ताकि मैं उसके आगे एक चीज को ऐड कर दूं, ट्रेवर्स करके आना पड़ेगा ना, पहले इससे यहाँ ऐसे हॉप करके आना पड़ेगा ना थर्ड तक। तो मैं हेड को अगर हॉप करती रहूंगी, तो मेरा इसका कनेक्शन भी तो लूज हो जाएगा पीछे का। तो हम कभी भी हेड को मूव नहीं करते, हेड हमेशा हमारा फर्स्ट वाले नोड को ही पॉइंट करता है। तो हमेशा ट्रेवर्सल के लिए, ट्रेवर्सल समझते हो, किसी चीज का ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, एनीवन? चेकिंग ईच Ready वैल्यू to इन it, द ma'am. पूरा विजिटिंग एवरी नोड। फर्स्ट से लास्ट से पूरा विजिट करना। हाँ मतलब हम सारी नोट्स को विजिट करने को हम क्या बोलते हैं, ट्रेवर्सिंग बोलते हैं, है ना। तो हम हमेशा हमेशा याद रखना है, लिंक्ड लिस्ट में कभी भी हम ट्रेवर्सल हेड पॉइंटर से नहीं करते, हेड को वहीं के वहीं रखा रहने दो, बट हम एक नोट टाइप का ही एक अलग पॉइंटर बना लेते हैं टेम्प नेम का, ठीक है, जिसको हम हेड को सबसे पहले पॉइंट कराएंगे, शुरू से ही तो शुरू होगा। जैसे हम याद है, हम एरेज वगैरह में फॉर लूप में इंटीजर आई बनाते थे, एक आई को 0 पे रखते थे, फिर n तक, लेस देन n तक लेके जाते थे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा टेम्प वही काम करेगा आई की तरह, आई को हमने हेड पे रख दिया सबसे पहले, और अब हम टेम्प को हॉप करते हुए लेके जाएंगे बाद तक, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा किसी भी पॉइंट पे तो पूछ लेना, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रेवर्स करके वहीं तक पहुंचते हैं, कहां तक पहुंचते हैं हमारा, हम ये फंक्शन किस चीज का बना रहे हैं, फंक्शन क्या बन रहा है हमारा, ये इंसर्टेड एंड का फंक्शन बन रहा है, इंसर्ट एट एंड। है ना। तो मुझे कहां तक, एंड तक पहले ट्रेवर्स करके जाना है। ट्रेवर्स कैसे करूंगी, कोई कोड बता दो। while temp not equal to 0 या temp next not equal to 0। हाँ, टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, नॉट 0, है ना, नल को पॉइंट करता है ना हमारा। ये लास्ट पॉइंटर हमेशा लिंक लिस्ट का लास्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होता है, नल को पॉइंट कर रहा होता है ना। तो तब तक हम क्या करेंगे, वाइल लूप के अंदर क्या आएगा, टेम्प को आगे बढ़ाते जाओ तब तक, जब तक टेम्प का नेक्स्ट जो है वो हमारा नल ना हो जाए, तब तक मैं चाहती हूँ कि मेरा टेम्प आगे बढ़ता जाए। तो मेरा टेम्प यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, अब थर्ड नोड पर दिख रही है ऊपर लिंक लिस्ट, ये जो रेड सर्कल है वहां पे आके मेरा टेम्प खड़ा हो गया अब,
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, न्यू नोड जो है, न्यू नोड का नाम क्या था मेरा, एन था, एन बनाया ना मैंने न्यू नोड, इसको मुझे अब लास्ट में इंसर्ट करना है। कैसे करूं, एक लाइन आएगी बस, बता दो। मैम temp next equal to n. टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स टू एन, ठीक है। N अब जो मेरी न्यू रिजल्टेंट लिंक लिस्ट बनी ना, वो मेरी 4 उसकी बन गई। कैसे भाई, देखते हैं। पहले हमें ये 3 दिए ही हुए थे, यहाँ पे पहले नल पॉइंट कर रहा था। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे नल को हटा के यहाँ पे एक न्यू नोड एन नाम का मैंने पॉइंट करा दिया, जिसमें मेरी गिवन वैल्यू थी, और ये तो पहले से ही नल पॉइंट कर रहा था। क्यों, क्योंकि जब मैंने ये न्यू नोड क्रिएट करा है यहाँ पर, तो मैंने नोड टाइप का क्रिएट करा, और जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था नोड का, तो हमें अभी भी याद है वो कि हमने वहां पे क्या डाला था, नेक्स्ट में शुरू में नल डाल दिया था पहले ही, तो ये तो पहले से ही नल को कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया सबको कि इंसर्ट एट एंड वाला फंक्शन कैसे चल रहा है हमारा। यस और नो? यस मैम। Yes मैम. किसी को कहीं प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ओके, अब मुझे ये तो मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब मुझे डिस्प्ले कैसे करूंगी, अगर मुझे कोई लिंक लिस्ट मैंने बना दी भाई, ठीक है, मैंने बना दी, अब मैं उसको प्रिंट कैसे करूंगी, प्रिंटिंग लिंक लिस्ट का कोई फंक्शन का लॉजिक बता दो मुझे। मैम वाइल के अंदर जो temp डॉट नेक्स्ट डॉट इक्वल नल है, इसी में हम लोग प्रिंट लिख देंगे temp डॉट डेटा, और उसको आगे ट्रांसवर्स करते रहेंगे तो डेटा प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो बेसिकली हमें किसी चीज को प्रिंट करने के लिए, किसी भी चीज को मुझे प्रिंट करने के लिए ट्रेवर्स करने की तो जरूरत है, इतना तो तुम सबको पता होगा भाई। इसको प्रिंट करूंगी, फिर इसको प्रिंट करूंगी, फिर इसको प्रिंट करूंगी, फिर इसको, है ना। ट्रेवर्सल की तो जरूरत है ही, और ट्रेवर्सल के लिए मुझे क्या बनाना था, क्या जरूरी है मेरे लिए बनाना, बताओ। Temp pointer. एक पॉइंटर बनाना था, जिसमें सबसे पहले मैं क्या, कौन सी वाली वैल्यू डालूंगी, Head. हेड हेड की वैल्यू डालेंगे। कॉपी करनी। हाँ, क्योंकि हेड को हम मूव नहीं कर सकते, हेड हमेशा मेरा स्टार्टिंग पोजीशन पर ही रहेगा। और इस डिस्प्ले वाले फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा, नोड स्टार हेड, क्योंकि यही तो मेरी लिंक लिस्ट का एड्रेस है मेन, है ना। तो अब मैं लिख देती हूँ इसका, जहां किसी को नहीं आएगा समझ में वो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। हेड को पॉइंट कर दिया, फिर नॉर्मल हमने वाइल लूप चला दिया ट्रेवर्सल के लिए। अब पर इस बार एक स्टेप बढ़ गया मेरा, ट्रेवर्स करते करते मुझे प्रिंट भी करना है, ठीक है। तो प्रिंट के लिए कौन सा, क्या चीज यूज होती है, Cout. मतलब सी आउट यूज होगा। क्या चीज सी आउट करूं, हमेशा हर ट्रेवर्सल में क्या चीज सी आउट होगी मेरी, Temp data. टेम्प का डेटा, है ना। क्योंकि टेम्प तो एक पॉइंटर है भाई, टेम्प के पॉइंटर उसने यहाँ लाके इसके दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया सेकंड पे। बट अब तुम्हें एड्रेस तो ना प्रिंट कराना है, हमें तो उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो अब हम उसका डोर खोल के अंदर गए और हमने उसका डेटा प्रिंट करा दिया, और उसके बाद कुछ नहीं, स्पेस प्रिंट करा दो इफ यू वांट टू, मतलब प्रिंट कराना आता होगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ गए वाइल लूप में, आगे बढ़ने के लिए टेम्प को हर बार आगे बढ़ाते चले गए, ठीक है। और लास्ट में क्या कर दिया, एंडल कर दिया। एंडल क्यों करते हैं, एंडल का मतलब क्या होता है, Changing the line. एंड लाइन, ठीक है। चलो, अब डिस्प्ले का फंक्शन भी आ गया हमारे पास, है ना। अभी मैंने कौन कौन से फंक्शन बनाए थे, 2 फंक्शंस बनाए हैं, एक तो इंसर्ट एट एंड और एक डिस्प्ले का फंक्शन, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, मान लेते हैं 2 फंक्शन तो हमने बना दिए, ठीक है। अब मेरे को ना लिंक्ड लिस्ट बनानी है। अब मेरे पास 3 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग है वो स्ट्रक्चर नोड का, सेकंड है मेरे पास इंसर्ट एट एंड का फंक्शन जो अभी हमने बनाया था इससे पहले, और एक है मेरा डिस्प्ले वाला फंक्शन, ठीक है। अब मुझे कोई बता दो, इन तीनों फंक्शन को यूज करके मैंने इंट मेन बनाया अपने उसका, ये 3 चीजें मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं एक लिंक लिस्ट को कैसे स्टार्ट करूंगी। मुझे ये लिंक लिस्ट बनानी है 1 2 3,
एंड इट इज पॉइंटिंग टू नल। बता दो। हम इंसर्टेड एंड पहले फंक्शन हेड को कॉल पॉइंटर कर बना देंगे। देंगे। सबसे पहले पहले हेड क्या पॉइंटर बनेगा? बनाएंगे। एग्जैक्टली सबसे पहले वही तो। अगर हेड पॉइंटर ही नहीं होगा तो हम इंसर्टेड एंड में हमें आर्ग्यूमेंट क्या देना था? हेड पॉइंटर देना था ना। तो पर वो तो हमारे पास एब्सेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? सबसे पहले मुझे एक नोड टाइप का क्या बनाना है? हेड बनाना है। और उसमें क्या वैल्यू डाल दूं मैं? वैल्यू क्या डालूं इसमें? नल वैल्यू है। 0 नल बना और नल। मतलब मेरा ये हेड बन गया भाई, और मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसमें वैल्यू। ये भी नल है और पॉइंटिंग टू भी नल कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इस वाली लिंक लिस्ट में क्या करना है मुझे? इंसर्टेड टेल करना है, इसके आगे लगाते जाना है। क्या करूं बताओ? कौन सा फंक्शन कॉल करूं? हम एक इसके फॉर लूप लगाएंगे और यूजर से डेटा एंटर करवाएंगे नहीं, और अगर इंसर्टेड मतलब एंड पे फंक्शन कॉल करते जाएंगे। वो मैं समझ गई। यूजर इनपुट नहीं, बिल्कुल सिंपल। मुझे इनपुट करना है, मुझे पता है 1 2 और 3 इनपुट करना है। ठीक है, तो इंसर्टेड एंड में इंसर्टेड एंड वाला फंक्शन मैं कॉल करूंगी। इसके अंदर क्या आ जाएगा? दो चीजें जाएंगी। एक तो मेरा हेड जाएगा और क्या जाएगा? 1। सबसे पहले मुझे 1 इंसर्ट कराना है। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ, सेम भाई। मुझे तो 3 उसकी चाहिए, तो इंसर्ट एट एंड फिर से करूंगी, फिर से हेड दूंगी। अब क्या? इस वाले पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद मेरे पास 2 नोड आ गए। ठीक है, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा अब। ठीक है, और सेम ये चीज करेंगे हम, और यहाँ पे हेड 3 लिख देंगे। ठीक है, और अब इसके बाद अगर मुझे प्रिंट करानी है तो कैसे कराऊंगी? क्या स्टेटमेंट आएगा इस वाली स्टेटमेंट के बाद? हम डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे। और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या आर्ग्यूमेंट चाहिए था अपना? हम हेड। हेड चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हेड ही तो चाहिए था। उसके बाद तो हमने खुद टेम्प वो बना के पॉइंटर और ट्रेवर्स करते हुए प्रिंट करा दिया था उसको, है ना? तो इससे हमारी एक लिंक लिस्ट बन गई। बनाना आ गया सबको लिंक लिस्ट अब? मैम बट उसमें इंसर्ट एट एंड में हम्म। हेड पॉइंटर के लिए नल का तो हमने स्पेशल केस लिखा नहीं था। कहाँ पर? इंसर्ट एट एंड में हेड इंसर्ट पॉइंटर एट। अगर नल हो तो उसके लिए बेसिक केस मैंने लिखा ही नहीं था उसमें कोड में। अच्छा, बेसिक केस। अच्छा हाँ, तो मतलब जैसे अब यहाँ पे हमारा नल को पॉइंट कर रहा है ये भाई, है ना? तो अगर मैं इसको इंसर्ट एट एंड यहाँ पे कॉल करूंगी तो मुझे एक स्पेशल केस लिखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। 2 सेकेंड। क्या आएगा उस स्पेशल केस में, ये भी बता सकते हो एक बार? मैम इफ हेड मैम इक्वल टू इफ इक्वल हेड टू। इक्वल टू नल हाँ, इफ कंडीशन बस और उस। इफ नॉट हेड। हाँ, उस वाले जो हमने अभी वो लिखा था ना, व्हाट वाज दैट? इंसर्ट एट एंड। बस उसमें एक ये इफ कंडीशन लग जाएगी। क्या लगेगी इफ कंडीशन में? अगर अगर मेरा हेड इस टाइम नल को पॉइंट कर रहा है, मान लेते हैं जैसे हमारे यहाँ पॉइंट कर रहा है नल को, तो क्या आएगा इसके अंदर? सिंपल सा, जो हेड है वो मेरा न्यू नोड बन जाएगा। न्यू नोड का नाम वहां हमने क्या लिया था? एन लिया था, है ना? रिटर्न। बस ये बेस कंडीशन थी हमारी। अब समझ आ गया? यस मैम। है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है? इंट मेन में क्या हो रहा है? सबसे पहले मैंने हेड को नल को पॉइंट कर दिया भाई। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा नल को पॉइंटेड है जो हेड, ठीक है, उसमें मैं क्या करना चाह रही हूँ? इंसर्टेड एंड में 1 एंड 1 वो करना चाह रही हूँ, इंसर्ट। ठीक है, तो मैं इफ कंडीशन में घुस जाऊंगी अब। क्यों? क्योंकि हेड तो मेरा नल है ना इस टाइम। इसके अंदर भी नल है और ये पॉइंट भी नल को कर रहा है ना? तो अब मैं क्या चाहती हूँ? जो मेरा 1 है ना वो हेड बन जाए मेरा, उसके बाद 2 आ जाए, उसके बाद 3 आ जाए। तो इसलिए मैंने ये इफ कंडीशन लिखी है, अगर किसी को नहीं आ रहा हो समझ तो। ठीक है, आ गया सब समझ में? यस मैम। यस मैम। चलो, अब एक लिंक लिस्ट का कोई फेमस क्वेश्चन, रिवर्स कैसे करेंगे हम किसी लिंक लिस्ट को? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ,
Ma'am, can I get to know that where this if block will be placed in the code? ओके सो वो हमने इंसर्ट एट एंड वाला एक फंक्शन बनाया था ना अभी, Yes, ma'am. उसमें एकदम शुरुआत में आ जाएगा। मतलब मैं बेसिकली वेट अ सेकेंड, आई विल लाइक शेयर माय स्क्रीन वन सेकेंड। जो वो था ना हमारा क्या इंसर्ट एट एंड वाला, उसमें स्टार्टिंग में मैं चेक कर लूंगी कि क्या मेरा हेड नल को पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग में उस फंक्शन में बिल्कुल शुरुआत में इफ कंडीशन आ जाएगी। ओके Okay, ma'am. Got it. Thank you, ma'am. क्योंकि सबसे पहले तो मुझे वही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना कि नल को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, Yes, ma'am. Got it. ओके सो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका मुझे वो बताना क्या लॉजिक बताना। अगर मुझे कोई लिंक लिस्ट मान लेते हैं दी हुई है, ठीक है, गिवन है, अभी शेयर करती हूँ स्क्रीन। लाइक आई हैव गिवन द लिंक लिस्ट 1 to 6, ठीक है, 1 2। मुझे ये बताओ लॉजिक, सोच के बोलना, चाहे तो बिल्कुल बेसिक सी अप्रोच बताना कि मुझे मिड पॉइंट ढूंढना है इस लिंक लिस्ट का। कैसे ढूंढूंगी मैं? I want to find the midpoint of this linked list. मैम मिड डाटा ढूंढना है कि उस लिस्ट में मिड में डाटा कौन सा है वो वाला? हाँ, वही ढूंढना है। डेटा मतलब मुझे उस नोड का जो भी इसमें मिड पॉइंट है, मिड वाला नोड है, उसका डेटा मुझे आउटपुट चाहिए। तो मैम सबसे पहले तो नंबर ऑफ नोड्स के लिए व्हाइल लूप लगा देंगे। अच्छा, मतलब टेम्प वाला एक पॉइंटर बना के आइटरेट कर देंगे बेसिकली। यस मैम, फिर मैम ठीक वो है, हाफ तक चला लेंगे, फिर उसी को टेम्प से निकाल के वो डाटा प्रिंट कर देंगे। ओके सो यू आर सेइंग यस और नो बोलना कि मैं पहले पूरे को ट्रेवर्स करूं, उसके बाद मैं काउंटर चला रही हूँ साथ साथ। मैंने काउंट कर लिया 6 और फिर मैं उसके हाफ तक गई और फिर इसका डेटा प्रिंट करा दिया। यू आर सेइंग दिस? यस मैम। ओके सो एक अप्रोच तो मेरी ये हो गई, बट इसमें एक फ्लॉ है कि मुझे लास्ट तक जाना पड़ रहा है। कोई और शॉर्टकट, मतलब कोई ऑप्टिमाइज्ड तरीका किसी के दिमाग में आ रहा है? एक तो बता दिया, एक तो यही वाला सोल्यूशन है हमारा। मैम 2 पॉइंटर्स का यूज करके हो सकता है। ओके सो 2 पॉइंटर अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। कैसे यूज करेंगे? एक पॉइंटर 2 बार रिमूव कराना है, एक पॉइंटर एक बार। जैसे मैंने 2 पॉइंटर ले लिए, नोड टाइप के पॉइंटर ले लिए, एक तो टेम्प 1 ले लिया और एक टेम्प 2 ले लिया। ठीक है, अब कहां पर प्लेस है सबसे पहले? वो दोनों हेड पर हैं हमारे, है ना? दोनों यहाँ प्लेस कर रहे हैं, 1B और 2B, टेम्प 1 और टेम्प 2। फिर कैसे कैसे मूव करना है मुझे इनको? मैम एक पॉइंटर एक बार रिमूव करना है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, एंड दूसरा पॉइंटर 2 बार रिमूव कराना है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। ओके सो बेसिकली 1 तो हर आइटरेशन में 1 जाएगा यहाँ और 2 जाएगा 2 हॉप करके, 1 जाएगा यहाँ, फिर ये जाएगा यहाँ, ऐसे। यस मैम। सबको समझ आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने जैसे अभी मैं एक बार नॉर्मल ट्रेवर्स करने के लिए एक टेम्प पॉइंटर बनाती थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सेम ऐसी 2 पॉइंटर बना दिए और दोनों को मैंने इस वाली पोजीशन से स्टार्ट करा है, फर्स्ट से एकदम। ठीक है, यस और नो? यस मैम। ठीक है भाई, दोनों को मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, बट मैंने एक ट्रिक सोची, खुद सोच के देखो। एक तो चल रहा है एक एक कदम और एक चल रहा है टू स्टेप्स एट ए टाइम। तो जब ये 2 वाला लास्ट तक पहुंचेगा तब हमारा 1 मिड तक पहुंचेगा ना, क्योंकि वो तो डबल चल रहा है, सेकंड वाला तो डबल स्टेप्स चल रहा यस मैम। है ना भाई? सेकंड फर्स्ट ये रहा, ये वाली चीज देखो, जब सेकंड हमारा एंड तक पहुंच जाएगा, है ना, तो फर्स्ट हमारा हाफ तक पहुंचेगा ना।
इज इट थिंक क्लियर? यस यस मैम। तक हाँ। भेजेगा। तो बस फिर हम इसी चीज को कोड कर देंगे। मैंने 2 नोड ले लिए, एक को मैं 1 स्टेप से चलाऊंगी, एक को 2 स्टेप से चलाऊंगी, और जहां पे जब मेरा 2 वाला एंड पे पहुंच जाएगा तो मैं वो वाला डेटा प्रिंट करा दूंगी जहां पे मेरा 1 बैठा हुआ है अभी इस टाइम पर। ठीक है, तो अब मैं इस वाले को कोड कैसे करूं बताओ? हाउ विल आई कोड दिस? कोड करते हैं, चलो कोड लिखेंगे इसका। लॉजिक क्लियर हो गया? हम 2 पॉइंटर बनाएंगे, चाहे अब 2 पॉइंटर के नाम कुछ भी ले लो, temp1 temp2, या फिर स्लो और फास्ट, क्या लेना चाहिए बताओ? टेल मी। मैम स्लो फास्ट। स्लो और फास्ट ले लेते हैं। तो डेटा टाइप क्या होगा स्लो फास्ट का? नोड, वही जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना नोड का, वही वाली। हमें लिंक लिस्ट में हमेशा ये वाला स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलना है, ठीक है? और सबसे पहले वो किसको पॉइंट करेगा? हेड को पॉइंट करेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में रखते हैं ना उसको। बिल्कुल, जहां पे नहीं समझ में आएगा तो बता देना। अब वाइल कंडीशन क्या आएगी? वाइल कंडीशन हमने अभी अभी सोची थी, जब तक या तो मेरा जो फास्ट वाला है जो 2 स्टेप चल रहा है, ये चल रहा है 2 स्टेप्स एट ए टाइम, और ये चल रहा है 1 स्टेप एट ए टाइम। ठीक है, तो जब तक मेरा फास्ट या तो नल नहीं हो जाएगा या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो अब वाइल के अंदर बता दो मुझे क्या लिखना है। मैम स्लो इक्वल टू स्लो नेक्स्ट हम्म, एंड फास्ट इक्वल टू फास्ट ऑफ नेक्स्ट। ओके, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ये मतलब 2 स्टेप्स चल रहा है। और इस वाइल लूप के बाद क्या लिख दूंगी मैं? मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर वो है जो स्लो जहां पे खड़ा हुआ है उसका डेटा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? सी आउट क्या कर दूंगी यहाँ पर? स्लो ऑफ डेटा। स्लो ऑफ डेटा। तो मेरा क्या चीज प्रिंट हो जाएगी? मिड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मिड एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब हमने मिडल भी निकाल लिया। अब ये वाला सबको समझ में आ गया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर करना है अब सबको। ठीक है, अगर आज नहीं करोगे तो कल भूल जाओगे। आज 15-20 मिनट दे देना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको करके देखना। ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, please explain the condition for while loop. ओके, सो व्हाइल लूप की मैं कंडीशन समझा देती हूँ अभी, 2 सेकेंड। मेरी लिंक लिस्ट हम मान लेते हैं। लिंक लिस्ट बताओ, कोई भी लिंक लिस्ट बताओ, कितने उसकी बनाऊं? 1 to 4 will be enough. ओके, 1 to 4 विल बी इनफ। सो यहाँ ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे 5 ले लेते हैं एक और। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये है मेरा येलो है मेरा स्लो और रेड है मेरा फास्ट। ठीक है, स्लो कहाँ कहाँ जाएगा? स्लो फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ जाएगा, फास्ट यहाँ जाएगा, देन स्लो यहाँ आएगा, और फास्ट कहाँ जाएगा सीधा? 2, 3. नहीं, फास्ट तो 3 के बाद 5 पे जाएगा ना, 2 Yes, ma'am. स्टेप्स। I said from 1 to 3. हाँ, 1 to 3 जाएगा और 3 Yes, to ma'am. 5 जाएगा। ठीक है, अब वाइल कंडीशन मैंने 2 कंडीशन क्यों लिखी भाई? या तो मेरा ये चीज, मैंने 2 कंडीशंस लिखी थी, एंड लगाया था बीच में। क्या क्या थी वो 2 कंडीशन, बता सकते हो? Now the फास्ट इज first is fast is not equal to null, and एंड the other one is फास्ट fast का of नेक्स्ट next is not equal to null. नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, Yes, ma'am. अब मेरी यहाँ पे लिंक लिस्ट देखो, यहाँ पे मेरी लिंक लिस्ट का साइज क्या है? ऑड है कि इवन है? It's odd, ma'am. ऑड है ना? तो Yes, ऑड में हमेशा मेरी कंडीशन क्या होगी कि फास्ट का नेक्स्ट नल है कि नहीं, तो वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर मान लेते हैं कि मेरा जो फास्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल है, कि बहुत बारी क्या होता है कि ये वाला पॉइंटर आगे भी कूद जाता है, मतलब अगर मेरा साइज का अगर डिफरेंस हो जाए लिंक लिस्ट में, तो हम इन दोनों को सेफ साइड के लिए लेके चलते हैं। बहुत बारी क्या होता है कि ये चीज गलत आ जाती है हमारी ऑड इवन की वजह से। ड्राई रन करके देखना बहुत सारी लिंक लिस्ट पर,
ठीक है, तो Yes, ma'am. समझ आ रहे हैं ना क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. फास्ट, Yes, ma'am. मेरा फास्ट आउट ऑफ बाउंड अगर कहीं कूद गया तो मैं वो चीज भी चेक कर रही हूँ, आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, मेरा लिंक लिस्ट से बाहर ना चला जाए, ठीक है? तो वी आर चेकिंग दैट. Okay, ma'am. Okay. Got it, Then ma'am. for it we will take or condition, no? So either one of If them it is will be true. or, then even if one of the condition will be true, it will execute Yeah, the true, no? Exactly. that's why we have to take or, no? No, that's No, why no, we have to take and. एंड हमको अगर हमारा और होगा ना तो पता है क्या होगा, अगर हमारा और होगा तो मान लेते हैं हमारा वो आउट ऑफ बाउंड चला गया तो भी मेरा कोड चल पड़ेगा, बल्कि मुझे कोड तो चलाना ही नहीं वाइल लूप का. अगर मेरा आउट ऑफ बाउंड चला गया तो मुझे वही वाइल लूप को एंड करना है मेरा, तो इसलिए ये हमारी कंडीशन में आया है. ठीक है, मैम तो वो फास्ट नॉट इक्वल टू नल वो कब काम आएगा? जब वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा. मतलब फास्ट बहुत बारी ऐसे, जैसे मान लेते हैं हम आइट्रेशन करते हुए फास्ट हमारा आउट ऑफ लिंक लिस्ट चला गया, नल चला गया, वो नेक्स्ट 2 सेकेंड जो हमारा लिंक लिस्ट का, जो मान लेते हैं ये पूरी लिंक लिस्ट है, लास्ट में वो नल को पॉइंट कर रही होती है ना? तो ये फास्ट पॉइंटर 2 बार कूद के नल पे पहुंच गया, नल एक एलिमेंट मान रहे हैं ना हम यहाँ पर, वो नल पे पहुंच गया, तो हम ये वाली वो कंडीशन है कि फास्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, कि हमारा आउट ऑफ बाउंड पहुंच गया है यहाँ पर हमारा फास्ट जो है, तो मैं ये वाली कंडीशन चेक करूंगी एक. ठीक है Ma'am, means this condition will be for even number of nodes, right? क्या मतलब आप लोग ड्राई रन करके देखना, हम लोग Okay, अगर ma'am. अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लेते ना तो ये चीज खुद क्लियर हो जाती, बट Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब आप ये चीज सोच के देखो, बट मैं आउट ऑफ बाउंड की बात कर रही हूँ. हम होता है ऐसा बहुत बारी, बहुत केसेस में, आप लोग अभी ड्राई रन करके देखना अलग एग्जांपल्स पे. ठीक है, Okay, ma'am. हाँ. अब एक लॉजिक मुझे बताना, रिवर्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट. मैं नहीं बताऊंगी, ये खुद बताना मुझे. 3 का ले लेते हैं सिंपल्स, 1 2 3. मुझे आउटपुट चाहिए इसका 3 2 1. कैसे करूंगी? एनीवन? मैम एरे का यूज कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, मतलब विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज. हमें इस स्टोरेज क्यों लेंगे एक्स्ट्रा? हमें तो देखो ना, ये चीज बहुत सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं. पॉइंटर्स को रिवर्स करना पड़ेगा मैं. हाँ, पॉइंटर को क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे, बिल्कुल इजी सा मेथड है. इस पॉइंटर को, जैसे ये वाला पॉइंटर नल को ना पॉइंट करके इसे पॉइंट करेगा, ये वाला इसका जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये करने लगेगा नल को पॉइंट, तो हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं हो जाएगी? यस मैम. है ना? फिर मेरा हेड ये बन जाएगा मेरा, हम हेड को अपने 1 से 3 पे पहुंचा देंगे. है ना? आया लॉजिक समझ में? कैसे मुझे ये वाले जो लिंक्स हैं वो रिवर्स करने हैं. यस मैम. ठीक है, तो इसका लॉजिक सोच के आओगे तुम लोग? लॉजिक तो मैंने बता दिया, मतलब कोड में कैसे करेंगे हम इसको पहले इसको पॉइंट करेंगे, या फिर पहले 1 का पॉइंटर को नल करेंगे, ये सब आप सोच के आना. ठीक है, कल मैं पूछूंगी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में. Okay, ma'am. ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज में. मतलब अगर कोई ऐसे, जैसे टेक इंटरव्यूज होते हैं ना, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, 2-3, तो पहले में तो ये पूछ सकते हैं वो आराम से. ओके, सो ये एक बार पढ़ के आना है. इसका लॉजिक तो बता दिया है, बस इनको रिवर्स करना आना चाहिए तुमको, तो वो चीज मैं पूछूंगी तो मुझे कल बताना. ठीक है, Okay, ma'am. इन द स्टार्टिंग ऑफ क्लास 10 मिनट्स हम इसको डिस्कस कर लेंगे, 5 to 10 मिनट्स. ओके, चलो फिर कल मिलते हैं. Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, there is a little request to you. हम्म. Ma'am, actually, due to some reason, I have missed more than half today's session. So Okay. could you please send the recording of today's session on group? ओके, आई टेल दिस टू द टीम. एक्चुअली मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकती हूँ, वो रिकॉर्डिंग टीम कर रही है, तो मैं उनसे बोलती हूँ, आपको वो प्रोवाइड करेगी. ठीक है? Yeah, please, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, about the recordings, you don't need to worry about it because everything will be uploaded in YouTube in a short while. So if you have missed anything, you don't need to worry about it at all. No problem. Is it fine?
Yes, Yes. ma'am. Thank you, ma'am. सो विल मीट टुमारो एंड विल कंटिन्यू। ओके, करके आना। और जैसे मैंने आज अभी हमने इससे पहले वो वाला कोड लिखा था इंसर्शन एट एंड वगैरह वाला और स्ट्रक्चर, वो सब इम्प्लीमेंट करना अपने कंपाइलर पर, ठीक है? Yeah, sure, ma'am. एंड ऑल्सो द मिड पॉइंट वाली थिंग, जो 2 पॉइंटर्स हमने स्लो एंड फास्ट पॉइंटर यूज किया था। ओके, क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर चीजें खुद, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, टेक केयर Thank you, देन, ma'am. बाय बाय। Thank you, ओके, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am. 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 ओके।